एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस नवीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी डीईसी 2024। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर आप किस प्रकार से मनोविज्ञान की स्टडी करें, किस प्रकार से आप मनोविज्ञान का अभ्यास करें। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो मुख्य चीजों के बारे में, दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% आपके पास होना चीज ये जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप पीछे रहेंगे, आप उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे अगर आपके पास ये दो मुख्य चीजें नहीं है। और इसका सीधा सीधा फर्क कहां देखने मिलेगा आपको? आपको देखने मिलेगा यहाँ पर दिसंबर 2024 के एग्जाम के अंदर। तो क्या है वो दो चीजें, उसके लिए बने रहिए लेक्चर के साथ। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर साइको प्रोफेसर, और इसके पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी धमाकेदार और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। और जितना भी फ्री मटेरियल वगैरह है वो आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसके लिए आप वहां पर ज्वाइन कर लेना है। आपने टेलीग्राम पे क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि अभी जो आप स्क्रीन पे देखने वाले हैं वो आपका दिल दहला सकता है, एंड जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका अक्टूबर का माह, और अक्टूबर के माह में देखिए यहाँ पर क्या चमत्कारिक चीजें हुई हैं अक्टूबर 21 और अक्टूबर 31 को यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर दिवाली गिफ्ट। तो अगर अभी तक आपने जाकर दिवाली गिफ्ट नहीं लिया है तो उसको आपने जाके जरूर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है आपकी यूनिट वाइज पीवाईक्यू साइकोलॉजी। इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा, यहाँ पर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आपको जो है साइकोलॉजी की यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कहीं पर आपको देखने मिल रहे हैं। और कहां पर मिल रहे हैं? केवल और केवल आपको एक चैनल के ऊपर। तो इसको आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है डाउनलोड? इसके लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा, सबसे पहला लिंक, वहां से जाके आप जो है टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको 2019 से लेके 23 तक के आपके सभी पीवाईक्यूज जो है आपके यहाँ पर अरेंज्ड है यूनिट वाइज। कौन सी यूनिट से कितने सवाल आते हैं आपको मालूम पड़ेगा, कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप जरूर यहाँ से ध्यान से देख लें। ठीक है, चाहे आप हमारी वीडियोस देखते हो चाहे नहीं देखते हो, लेकिन आपके एग्जाम में ये चीज 100% गारंटी से आपको फायदा करेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगली जो चीज है वो यहाँ पर क्या है, वो है आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी पीवाईक्यू बुक। ठीक है, ये जो बुक है आपकी अक्टूबर 21 को पब्लिश की गई थी यहाँ पर, और इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? आपको मिलते हैं 2019 से लेके अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था 2024 तक, यहाँ तक का आपको मिलता है पूरा का पूरा मटेरियल, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में। ठीक है, ये भी आपने पहली बार कभी देखा नहीं होगा, और नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर 1 भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और पेपर 2 भी आपको मिल जाएगा 2024 तक का। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करा ले इसको। आप चाहे तो उसको अपने घर के आसपास से प्रिंट करा सकते हैं अगर आपकी प्रिंटिंग वहां पर होती है तो। और यही थी वो दो मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से पीछे रहेंगे, इस बात को आप मान के चलिए। और ये आपको देखने मिलेगा कहां पर? देखने मिलेगा आपको दिसंबर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, डाउनलोड कर ले टेलीग्राम के ऊपर से। अब हम बात करते हैं आप यहाँ पर कि आपने जो है तैयारी कैसे करनी है। और आपके पास यहाँ पर बचे हैं लगभग यहाँ पर 1 महीना। ठीक है, 1 महीना से हम इसको ज्यादा मान सकते हैं कि हो सकता है आपका दिसंबर में एग्जाम ना भी हो, लेकिन आपको प्रिपेयर ये करना है कि 10 तारीख को आपका जो है एग्जाम है दिसंबर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको काफी ज्यादा सुविधा होगी, काफी ज्यादा जो है आपको यहाँ पर आसानी महसूस होगी। सबसे पहला प्राइमरी स्टेप क्या है? प्राइमरी स्टेप यहाँ पर सबसे पहला ये है कि आपको जो है सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस को आपने डाउनलोड कर लेना है। वो भी आप टेलीग्राम पे आएंगे मिल जाएगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, थोड़ा सा एक कष्ट करें आप यहाँ पर 10 से 15 रुपए खर्च करके आप क्या करें, यहाँ पर आप जो इसकी पीडीएफ है, जो आपको सिलेबस की पीडीएफ है साइकोलॉजी की, उसको आप प्लीज करके डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड कर लें, और इसका अगर आप प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल के रखें अपनी आंखों के सामने। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ही आप ऐसा करेंगे, और अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ से आराम से। ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये करना 100% जरूरी है। और आप देखिएगा यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, आप चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ में क्या होता है, आप पढ़ते नहीं प्रॉपरली, लेकिन जब हार्ड कॉपी आपके सामने आएगी तो आपका देखिए पेपर को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आपका जो साइकी है, जो माइंड है आपका, वो अलग प्रकार से काम करेगा। और आप खुद ही बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके कि प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आप सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस का एक एक शब्द जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको बताया है एनटीए क्या करता है, सिलेबस से आपके सवाल बनाता है, और इस बार भी सवाल बनाया था सिलेबस से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में होना ही चाहिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो। ठीक है, 10 से 15 रुपए लगेंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इतना आप खर्च करें प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप खर्च करें 10 से 15 रुपए, और इसका जो प्रिंट आउट है उसको यहाँ पर आप ले लें, निकाल लें, अपने पास में रखें। एंड देन फिर होती है कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत कैसे होगी? आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। और अब देखिए, अब 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें, जब इनिशियली स्टार्ट किया था हमने, तो यहाँ पर देखिए अगर आप यूनिट को छोड़ के जाते तो चल जाता आपका काम।
ठीक है। अगर वहां पे आपने कुछ यूनिट नहीं भी पड़ी हुई है, आप उसको छोड़ के जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम बात करें 2024 में, आपको जो है कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, चाहे वो यूनिट नंबर 1 की बात करें, चाहे वो यूनिट नंबर 10 की बात करें, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग और एवरीथिंग, ठीक है। आप कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते आपके सिलेब अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। डिस्क्लेमर यहाँ पर, अगर आपको पास होना है तो आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको गारंटीड 100% यहाँ पर पास होना है तो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। बाकी अलग फैक्टर्स होते हैं, लक है आपका, वो सब चीजें डिपेंड करती है। लेकिन यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजें आपको जो है मालूम होनी चाहिए और सभी चीजों के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब केवल आप ऊपरी ज्ञान के आधार पर आप जो है चीजों को नहीं कर पाएंगे, पेपर जो है आपका डिफिकल्ट होता जा रहा है। कई बार देखिए, अभी देखिए इस बार जैसा पेपर आया था, अगली बार गारंटीड दिसंबर में ऐसा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अभी से आप लिख के रख लीजिए, जैसा पेपर अभी आपने री एग्जाम में देखा था ऐसा पेपर नहीं आएगा। जो सवाल नहीं आए थे वो भर भर के आएंगे, पैटर्न चेंज होगा, कई सारी चीजें यहाँ पर होंगी, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको डरा नहीं रहे हैं लेकिन आपको आगाह कर रहे हैं। एक चीज आपको जो फायदा दिलाएगी वो क्या दिलाएगी, अगर आपके पास सही नॉलेज है तो, ठीक है। सही ज्ञान अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, उसके आधार पर आप जो है चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, चीजों को वहां पर एलिमिनेट कर पाएंगे। पैटर्न चेंज होगा लेकिन सवाल पूछने की थीम जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। उसी के साथ साथ जो आपके पीवाईक्यूज आते हैं वो वैसे के वैसे ही आएंगे अगेन, ठीक है। अगेन आप देखिएगा हमारे वीडियोस में बताएंगे आपको 50% से ज्यादा अगेन आपके पीवाईक्यूज आएंगे। बस ये 50% पीवाईक्यूज अगर आप पकड़ लेंगे तो आप एग्जाम पास कर लेंगे। बजाय हमारे पकड़ने के, आपने पकड़ना है इन पीवाईक्यूज को, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो है बड़े आराम से आप किसी भी सेशन का कोई भी एग्जाम आप जो है साइकोलॉजी का आप निकाल लेंगे गारंटीड, ठीक है। एक गलती बच्चे यहाँ पर ये करते हैं कि कई बार हमने पोल भी किया है और बताते हैं कि वो जो है पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। 10 साल के पीवाईक्यूज लगाना मतलब आप कह सकते हैं ये जो है अतिशयोक्ति हो जाती है यहाँ पर, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो, एक समझदार स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना काफी है, आपके लिए पिछले 5 साल का काफी है। 5 साल में आपके देखिए अप्रोक्सीमेटली 11-12 पेपर्स हो चुके हैं, कैंसल वैंसल मिला मिलू के आपके 5 साल के पेपर आप जो है इसको आपने करना है, ठीक है। 2 कैंसिल पेपर मिला दिए हमने यहाँ पर, कैंसिल एक था और एक जो था वो बाद में पब्लिश किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है सारा का सारा आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां डाली गई है टेलीग्राम के अंदर, तो उसको आप जरूर से ले लें। सारा का सारा पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, कितना, पिछले 5 सालों का। ये आपके लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस के बाद जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्या है, वो आपके यही पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज है, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी इच्छा है, आपके पास समय है 10 साल का करने के लिए, देखिए इसमें एक और बात है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं जिसके पास कोई जॉब कर रहा है, कम समय है, आपको 10 साल में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। ये जो है फुर्सतिया काम है यहाँ पे, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, हाउसवाइफ है, वुमेन है, वर्किंग है और ये सब चीजें कर रहे हैं, तो 10 साल में पीवाईक्यू जाना मतलब आप अपना नुकसान करेंगे गारंटीड, 100% लिख के रख लीजिए, आपका नुकसान होगा अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप केवल स्टूडेंट फेज में हैं, आपकी उम्र 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल है, ऐसा है आप स्टूडेंट फेज में है, या फिर 30 साल में भी आप स्टूडेंट फेज में है, या जो भी आप कर रहे हैं 35 साल में भी अगर आप स्टूडेंट फेज में है, अगर आपके पास पूरा समय है तो आप 10 साल के लिए जाइए। लेकिन कब जाना है उसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब आपने पिछले 5 साल का आपने अच्छे से कर लिया हो, आप सवाल लगाने बैठे तो आपके 100 में से 90 के ऊपर आएंगे हर पेपर के अंदर, तो ही आप क्या करें 10 साल के लिए जाए, एल्स पूरा का पूरा आपका जो है व्यर्थ जाएगा, पूरा का पूरा बेकार जाएगा आपका पूरा मेहनत, और आप जो है अगला फिर से जून में अटेम्प्ट देते रहेंगे, ठीक है। ये कब करना है आपने, ये तब करना है जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद, और वो 5 साल भी कंप्लीट यानी कि अच्छे से, यानी कि 5 साल वाले पेपर आपने जो है कम से कम 15 से 20 बार लगा लिए हो, तब जाकर आप जो है क्या करें, तब जाकर आप जो है 10 ईयर के पेपर उठा के उनको लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। पुस्तक आपको मिल जाएगी, देखिए बाजार में काफी पुस्तकें हैं, है ना, 200, 300, 400, 500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर 10 साल और उसके पहले 15 साल पहले के भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है ना। आप उतना मेमोरी उतनी देखिए रिटेन कर ही नहीं पाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी में आप उतना रिटेन नहीं कर पाएंगे, जितना रिटेन कर पाएंगे वो उतना आपको 5 साल में काफी है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका बड़े आराम से निकल जाएगा, चाहे आप किसी भी सेशन में दे रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी से दे रहे हैं तो भी आपका निकल जाएगा, अगर आप हमारे साथ कोर्स वगैरह में ज्वाइन है वहां से भी कर रहे हैं तो आराम से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसी पे स्टिक रहना है, यहाँ वहां आपको जो है अलग चीजों में भागना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो है होल आपको जो है गड्ढा जो है आपको वो एक ही जगह पे करना है, बार 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 बार, ना कि आपको ये गड्ढा खोदना है, ये गड्ढा खोदना है, ये 5 साल वाला खोद लिया, ये 10 साल वाला खोद लिया, ये नए टॉपिक खोद लिए, ये और कुछ कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही चीज को आपको जो है बार 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 करना है ना। और करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, वैसा ही आपके साथ होगा। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, जितना आप रिवाइज करते जाएंगे, उतना आप उस चीज में एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है। मेन मकसद क्या आपका यहाँ पर, मेन मकसद यहाँ पर है आपका कि आपको नेट और जीआरएफ क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम के दिन आपका कितना भी नॉलेज हो, आपका कोई मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के दिन आपका कितना भी नॉलेज आपके पास हो, इट विल नॉट मैटर अगर आप वहां पे सही से मार्क नहीं कर पाए तो, ठीक है।
तो पेशेंस, परसिवरेंस और रेजिलियंस और पीटीजी सब कुछ हमको शो करना है और अभ्यास हमको जो है मैक्सिमम रिवाइज करना है। ठीक है, आपको साइकोलॉजी का बहुत एक्सपर्ट है आप जो है गुस्टाव फेशनर से भी ज्यादा आपको आता है या फिर आपको सिगमंड फ्रॉइड से भी ज्यादा आपको आता है साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, लेकिन उन 3 घंटों में आप अगर 100 सवाल अच्छे से कर पाएंगे तो आपका नेट होगा, तो आपका जेआरएफ होगा, यही रियलिटी है। ठीक है, और आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं? एग्जाम आप नॉलेज के लिए तो दे रहे हैं, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन पहला प्राइमरी चीज क्या है? ये है, जब तक आपका नेट नहीं है कोई वैल्यू नहीं है, जब तक आपका जेआरएफ नहीं है तब तक कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे काफी अच्छे से, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे कुछ अचीव करना है तो ये आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली कड़ी है, ये केवल फर्स्ट स्टेप है ना। इसको करने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी, नॉलेज को और एनहेंस करना है, लेकिन वो अगले एग्जाम के लिए एनहेंस करना होगा। लेकिन प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन आपकी यहाँ पर नेट है, जीआरएफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोग बैठते हैं हर बार एग्जाम के अंदर ऑन एन एवरेज माने, और कितने लोगों का होता है? अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों का कुछ होता है। ठीक है, 1000 से 1500 मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इतना होता होगा। ठीक है, इतने लोगों का हो रहा है, यानी कि इतने लोगों के पास क्या है? केवल नेट जीआरएफ है। तो अगर यहाँ पर हम पिछले 5 साल का ले तो मान के चले यहाँ पर 1 लाख लोग होंगे। ठीक है, 1 लाख लोग होंगे, और यहाँ पर अगर हम मान के चले 1000 भी हो रहे हैं तो कितने लोग हैं? केवल 5000 यहाँ पर मान के चलते हैं। ठीक है, यानी हम केवल 5 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। अगर 5 एग्जाम्स में 20,000 लोग बैठे हैं तो कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 1 लाख हो रहे हैं। ठीक है, इन 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। किनकी वैल्यू है? वैल्यू उन 1 लाख में से यहाँ पर जो 5000 निकल के आ रहे हैं, जिनका नेट है, जीआरएफ है, अपनी अपनी कैटेगरी से, अपने अपने सब्जेक्ट में, वहां पर इनकी केवल जो है थोड़ी बहुत वैल्यू होगी। मतलब ये 95 लाख जो है यहाँ पर, नॉट 95 लाख, 95,000 जो यहाँ पर है, इनकी क्या है? इनकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर एपी का एग्जाम होता है या कोई और एग्जाम होता है, आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो उसके लिए देखिए आपको इन 5000 में आपका जो है अगला कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो आपको तो अगर आप इन 95,000 के अंदर, इन 95,000 के अंदर अगर आप आ रहे हैं, आज की तारीख में भी आप फॉल कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो आपको इन 5000 के अंदर आना होगा। ठीक है, और पर एग्जाम में आपको जो है उन 1000 लोगों के अंदर आना होगा। आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। अगर यहाँ पर 20,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी रेशियो प्रोबेबिलिटी, जैसा भी आप निकालना चाहें। 20,000 लोग क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं और अपीयर करते हैं, मान के चलते हैं 15,000। ठीक है, इतने तो फॉर्म भरते हैं, इनका कलेजा होता है फॉर्म भरने का। इतने लोग फॉर्म भरते हैं और 15,000 जो यहाँ पर क्या करते हैं? एग्जाम देते हैं। 15,000 में से आपके सेलेक्ट कितने हो रहे हैं? सेलेक्ट हो रहे हैं आपके यहाँ पर 1000। ठीक है, तो बाकी के 14,000 क्या कर रहे हैं? आपको ये सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी के 14,000 जो चीज कर रहे हैं, वो ये 1,000 लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि बाकी के 14,000 जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये जो 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो चीज। मतलब आपको इन 14,000 में से कुछ तो आपको प्लीज थोड़ा सा आपको जो है अलग करना होगा, तभी आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। एल्स आप इसी 14,000 की कैटेगरी में हर बार फॉलो करते रहेंगे। और अगर आप 3-4 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं तो आप देखिए आप हर बार इसी कैटेगरी में आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और आपका देखिए एक नया निकाला है अभी पीएचडी एंट्रांस, जो आपको पहले ही बताया हुआ है। अगर आप हमारे वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा पीएचडी एंट्रांस का कोई भी ऐसा कुछ बड़ा मतलब है नहीं आपके जीवन में। ठीक है, क्योंकि देखिए बट ऑब्वियस सी बात है, नेट वाले को आदमी लेगा, जीआरएफ वाले को आदमी लेगा। ठीक है, अब आप ही सोचिए, आप जा रहे हैं कहीं पर पीएचडी देने के लिए, खैर वो किसी और दिन बात करेंगे, उसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए आप जो निकल के आ रहा है कंपटीशन, वो कितना है आपका यहाँ पर? 1000 लोगों का। तो आपको तो पहले ध्यान होना चाहिए कि कैसे मैं इस 1000 के अंदर आऊं, और फिर कैसे इस 1000 में से उन 25 लोगों में जाऊं जिनका क्या होने वाला है, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो 1000 है, ये आपकी क्या है? ये आपकी प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, और ये 1000 लोग क्या करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं वो करते हैं अपने पीवाईक्यूज अच्छे से। उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है उनका प्रिंट आउट उनके सिलेबस का। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके पास होगा, 90% लोगों के पास होगा प्रिंट आउट पीवाईक्यू का, सॉरी नॉट पीवाईक्यू, सिलेबस का। सेकंड क्या करते हैं? वो करते हैं बार बार पीवाईक्यूज, और करते हैं क्या? वो पढ़ाई करते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की अच्छे से। ठीक है, और जो आपकी दकियानुसी किताबें हैं, जो आपकी बिल्कुल ही बेकार किताबें हैं जहां पर आप पढ़ते हैं पीवाईक्यूज, उसको आपने नहीं पढ़ना है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, पीवाईक्यू स्टैंडर्ड वाले पढ़े, एनटीए वाले पढ़े, जो आपको फायदा देंगे, और अन्य किसी चीज को करने की आपकी अलग से आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आपको ठीक है, अगर कोई भी पीवाईक्यू की बुक आपके पास मार्केट में अवेलेबल है उसको आप ले लें, लेकिन उनके आंसर्स के लिए आप रिलाई ना करें। आंसर्स के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, काफी सारा जो है, और जो भी हम आपको आंसर बताएं उसको आप 99% बिलीव कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप मानते हैं ना कि आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो आपका 80%, 85% भी है, अगर 95% भी है, अगर 98% भी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे द्वारा आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो आप 99% कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए फायदा किसमें है आपका? फायदा आपका इस वाले में है। तो जो हमारे एंड से आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं, कभी कभार हो सकता है गलती हो जाए उसमें,
लेकिन आपको 99% टाइम्स आपको जो है आंसर एक्यूरेट सही मिलेंगे वहां पर, ठीक है। और मिलेंगे आपको तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे, ठीक है। इन किताबों में क्या होता है, प्रिंटिंग में जाती है, कभी किसी ने ए लिख दिया तो सभी किताबों में बी छप जाएगा, सी छप जाएगा, डी छप जाएगा, लेकिन आपका देखिए उसमें आपका जो सर्टिफिकेट छपना चाहिए था आपका, वो आपका यहाँ पर नहीं छप पाएगा। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें काफी अच्छे से। तो ये जो आपकी 3 चीजें हैं ये आपको करना है मुख्य तरीके पे, मुख्य तौर से सॉरी, और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बार बार, और एक ही चीज को आपको बार बार पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको एग्जाम निकालना है, तो अब ये मान के चलिए गारंटीड बात है आपको रिवीजन करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी 100 बार पढ़ना होगा। आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, क्वासाई में क्या होता है, कोरिलेशन में क्या होता है, ये भी आपको 100 बार पढ़ना होगा। ये कुछ फिक्स चीजें हैं। जीन पियागेट का 100 बार पढ़ना होगा, सिगमंड फ्रॉइड का 100 बार पढ़ना होगा। ये कुछ देख रहे हैं आप, ऐसे कुछ ऐसे सेट कीवर्ड्स है, ऐसी निमोनिक्स है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होंगे बार बार, ठीक है। इनको आप 100 बार पढ़ेंगे तो संभावना क्या है कि आप 10 में से 9 बार सही कर जाएं। एक बार की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि आप आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा। आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा, AGDTS, ठीक है। ये आपको कई लोगों को मालूम नहीं होगा ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, ये आपके लिया गया यूनिट नंबर 1 से। एक सवाल आया था आपका किसका, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग और समाधि, इस टाइप से कुछ तो भी सवाल था वहां पर, ठीक है। शांति, नॉट समाधि, शांति, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, यम नियम वो सब चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए, मुंह पे आपके रटा हुआ होना चाहिए। कैसे होगा ये, जब आप करेंगे इसको बार बार रिवाइज, और जब आप पढ़ेंगे सही चीजों को। सही चीजें पढ़ने के लिए देखिए आपको 2021 की प्लेलिस्ट बताई गई है कई बार, उसको आप फॉलो करें। जब से प्लेलिस्ट बनी है हर बार आप देखेंगे यहाँ पे 10 से 15 सवाल आपके आते हैं केवल इसी प्लेलिस्ट से, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आते हैं, लेकिन आते हैं आपके। जो एक्सप्लेन किया है उसी से घुमा फिरा के आपको सवाल पूछते हैं वहां से। शायद एनटी वालों को ही प्लेलिस्ट पसंद आ चुकी है ये वाली, ठीक है, और जो है उन लोग भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी प्लेलिस्ट अगर कोई आपके लिए है तो वो आपके लिए ये है पूरे यूट्यूब में यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू की आपकी जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट है। उसी के साथ साथ देखिए आपके पास हमारा चल रहा है यूजीसी नेट का फ्री कोर्स, है ना, उसको भी आप देखें, उसके भी सारे वीडियोस देखें आप। अगर आप पेड क्लास के अंदर भी हैं तो भी आपके लिए देखना जरूरी है, वहां पर भी आपको जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें वहां मिलती है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है वहां पर दूसरों से, ठीक है। तो इन चीजों को आपने करना है बार बार, और इन्हीं चीजों को क्या करना है आपने, इन्हीं चीजों को आपने बार बार रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप बेहतर बनेंगे। और आपको बताया भी हुआ है, देखिए किस प्रकार से पीवाईक्यू जो रिपीट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 2019 में उन्होंने एक ऑप्शन में क्या दिया था, 2019 में उन्होंने एक ऑप्शन में दिया था आपका परसुएशन, ठीक है। तो भैया दीदी सखा सखी ये सुनिए कि परसुएशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कि व्हाट इज परसुएशन, होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये, खाने के लिए काम आता है, सोने के लिए काम आता है, पिलो की तरह काम करता है, बस में मिलता है, ट्रेन में मिलता है, फ्लाइट में मिलता है, कहाँ मिलता है परसुएशन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और यही सवाल देखिए आपको पूछा गया है जून 2024 के री एग्जाम में, और आंसर भी यही था, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आज ऑप्शंस में है कल वो आंसर में होगा, बस सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर ये है। और हमारे जो प्रीमियम फ्री कोर्स चल रहा है उसको भी आप देखिए, वहां से भी आपको जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सारी चीजें जो आपके पास है फ्रीली अवेलेबल है, बस इतना यही है कि आप क्या करते हैं, आपके पास क्या है, अविद्या है, इग्नोरेंस है आपके पास, ठीक है। आप ध्यान नहीं देते इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजें जो है आपको क्या करेंगी, ये आपको आगे लेके जाएंगी। सारा कुछ आपका फ्री में सामने पड़ा हुआ है, आपकी टेबल पे रखा हुआ है, बस आप जो लगता है कि अरे किसी काम का नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम का आपके यही होता है, और आप क्या करते हैं, आप इसको इग्नोर करते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं दिसंबर 2024 में सफलता प्राप्त करना, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो बच्चे कोर्स वाले हमारे जो है वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि जो आपको क्लास लेक्चर में आपने देखा था, जो आपको डांट पड़ी थी, उसको आपने ध्यान रखना है, और आपको जो है जो बताया जा रहा है उसी को आपको फॉलो करना है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जो आप 2 मार्क्स से रह गए, 4 मार्क्स से रह गए, 6 मार्क्स से रह गए, 8 मार्क्स से 15, 16, 20 मार्क्स से जो आप रह गए हैं, वो आप नहीं रहेंगे इस बार पीछे, और आप जो है दिसंबर में एग्जाम क्लियर करेंगे। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन जो आपको बताया गया है केवल उतना ही आपने फॉलो करना है, ना उससे ज्यादा करना है, ना उससे कम करना है। क्या फॉलो करना है आपको यहाँ पर, आपको केवल यहाँ पर मध्यम मार्ग फॉलो करना है। जितना आपको बताया जाए उतना कर लीजिए। नेट आपका नहीं रुकेगा, जेआरएफ आपका नहीं रुकेगा। जेआरएफ देखिए कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पेपर 1 के ऊपर। जेआरएफ आपका तभी होगा जब आप पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी आपका जेआरएफ होगा। अनटिल एंड अनलेस आपके जेआरएफ सॉरी पेपर 1 के अंदर आपके 30 के ऊपर नहीं आ रहे हैं, आपके जेआरएफ की संभावना जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें आपकी काफी ज्यादा यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर 1 में जेआरएफ के लिए 30 के ऊपर लाने होंगे कम से कम, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम, कम से कम बोल रहे हैं, ऊपर आप कितना भी ले आइए, 40 ले आइए, 45 ले आइए, लोग तो 50-50 लाते हैं। कैसे लाते हैं वो भगवान जाने, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला जाने उस बात को। आप इतना नहीं करिए, आप जो है क्या फॉलो करें, मध्यम मार्ग, ठीक है। जो सामान्य लोग करते हैं उसको करें, और आप देखिएगा कि जो सामान्य लोग हैं वही अलग चीजें करके चले जाते हैं, ठीक है।
और इसका एग्जाम्पल किसने दिया है हमको? हमको दिया है टर्मेन के टर्माइट्स ने। ठीक है, जिन लोग का IQ हाई होता है वो कुछ नहीं करते हैं, जिन लोग सामान्य होते हैं, नॉर्मल कॉमन मैन पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जीवन में अच्छी अच्छी ऊंचाइयां छूते हैं, और आपको भी वही करना है दिसंबर 2024 के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपकी ये बड़ी बड़ी काली काली मोटी मोटी आंखें यहाँ पर खुली होंगी। आपको समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, क्या इस एग्जाम की नीड है, एग्जाम की डिमांड क्या है, वो आप समझ चुके हैं यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है, देखिए दिसंबर में क्या आने वाली है, ठंड आने वाली है, तो आपका पढ़ाई करने का जो मन है, मोटो है, थोड़ा सा ड्रॉप होगा। ठंडी लगेगी, आपको लगेगा रजाई में रहें, गर्मी में रहें, हीटर चालू करें, है ना, गर्म पानी से नहाएं। तो उस चक्कर में क्या होगा, थोड़ा सा कम पढ़ाई होगी आपकी, तो उसको आप ध्यान रखें। अभी से आप उसको मैनेज करना स्टार्ट करें, और समय पे रहते हुए सभी चीजों को ध्यान से आप उसको कवर कर लें, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर PYQs। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है ठंड आने वाली, तो आप क्या करते हैं? ठंड आने वाली है, आपको मालूम है ठंड की डिमांड क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? बॉडी लोशन होना चाहिए, आपके पास गर्म पानी होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए? एक वो बर्तन होना चाहिए जिसमें आप गर्म पानी रखें तो गर्म पानी रह जाए। ठीक है, वो बर्तन की बात करें। और क्या होना चाहिए? आपके पास यहाँ पर ठंडी के कपड़े होने चाहिए, स्वेटर होना चाहिए आपके पास यहाँ पर सफेद वाली, काली वाली, पीली वाली, नीली वाली, कोई भी जो आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर शॉल होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी ठंड से बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताई गई है वीडियो के स्टार्ट से लेके अभी तक। उनको आप ध्यान रखें तो आप ठंड से भी बचेंगे और एग्जाम को यहाँ पर बड़े आराम से क्लियर भी करेंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। और जो आपके फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री PYQ वीडियोस हैं, उनको देखते रहें। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर की तैयारी और अच्छे से करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के साथ। कोर्स एक बार ज्वाइन करिए, जीवन भर का आनंद उठाइए, और जो है अच्छे से पढ़ाई करें, और आपको लाइफ टाइम काम आएंगे लेक्चर्स, आवाज और वो सब चीजें आपको जो है जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आप साइकोलॉजी से इतना प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, और मिलते हैं आपसे लेक्चर के अंदर। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप हैं उन लकी लोगों में जिनको मिलने वाला है अभिज्ञान। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर रट लेनी है जो हम बता रहे हैं उसको। ये क्या है? ये है आपकी एक्स एक्सिस, और ये वाली कौन सी होती है? ये वाली आपकी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होती है एक्स और ये वाली होती है वाई। ठीक है, ओके, अब इसका कुछ काम नहीं है, काम जिस चीज का है उसको ध्यान रखें। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम बनाते हैं क्या? यहाँ पर हम बनाते हैं इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी हम बनाते हैं इन्फिनिटी। अगर आप में से कुछ लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई और बात नहीं। ये देखिए इस प्रकार से ये क्या बनता है, इसको हम कहते हैं आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्वे, यानी कि कर्वे, यानी कि नॉर्मल सामान्य प्रायिकता वक्र। ठीक है, यहां पर देखिए जहां पर ये बीच में फॉल करता है, बीच में, अरे रे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये ठीक है, मान के चलिए सेंटर है ये, यहाँ पे हमेशा 0 रहेगा जेड स्कोर। इसको रट लो, आप नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, रट लो, शर्म मत करो, आपका आंसर सही निकल जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, नहीं सॉरी, आपका आंसर सही निकल जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके, यहाँ पे 0 का मिलेगा आपको, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको +1 का, यहाँ पे मिलेगा आपको +2 का, और यहाँ पे मिलेगा किसका आपको? यहाँ पे मिलेगा +3 का। ऐसा ही होता है, इसको सेट कर लो दिमाग में बस आप। ठीक है, दिमाग में बस सेट कर लीजिए, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे, इसको आप दिमाग में सेट कर ले में, -2 और यहाँ पे -3। ठीक है, ओके, अब जीवन में कोई आपसे बोलेगा जेड स्कोर निकालने, आपसे बन जाएगा आराम से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज के ऊपर, अब जो नंबर यहाँ लिखने वाले हैं इसको भी आप रट लो, याद कर लो, दिमाग में संभालो। ठीक है, चाहे कोई आपको उल्टा लटका दे, झूले पे लटका दे, कहीं घुमाने ले जाए आपको, आप यही बोलिएगा कि इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, 2, सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा यहाँ पर? 14, और फिर क्या आएगा यहाँ पे? 34। बस 2, 14, 34, इसको आप याद रखें, बस इतना ही आपको याद रखना है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, इसका क्या कर दें? इसका जस्ट अपोजिट कर दें। यहाँ पे अपोजिट यानी पहले खंड में क्या आएगा? पहले खंड में आएगा 34, दूसरे खंड में क्या आएगा? 14, तीसरे खंड में क्या आएगा? 2, 2, 14, 34, 34, 14, 2, मतलब 2, 14, 34, और अगले में क्या लिखेंगे? 34, 14, 2। इसको आप रट लो, याद कर लो, संभाल लो अपने अंदर। ठीक है,
अपने भाई बहनों को जाके बताओ 2 14 34 34 14 2। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ये बात कर रहे हैं हमारे किसके बारे में, हमारी जनसंख्या के बारे में, हमारे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। ओके, तो ऐसे कहते हैं स्ट्रेटेजी का लेक्चर बनता है असली लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपकी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और हमेशा जीवन में कभी भी आपकी पॉपुलेशन 50% यहाँ पर रहेगी और 50% यहाँ पर रहेगी। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, देखिए 14 और 2 16, 16 और 4 कितना होता है, 16 और 4 होता है 20, 20 और 30 कितना होता है यहाँ पे 50, 34, 14 अगर नहीं आता तो देखिए 4 4 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आई 1 3 1 4 और 1 5 कितना हो गया 50। सेम यहाँ पे भी जोड़ेंगे आप 34 14 2 2 4 6 8 10 10 शून्य हासिल आई 1 3 4 5 कितना हो गया 50। यानी कि दोनों तरफ हमेशा 50-50 लोग रहेंगे या 50-50% जनसंख्या रहती है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका माध्य है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मीन बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। मीन है हमारा, मीन में हमेशा क्या रहेगा हमारा, ये 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे z स्कोर 1 है, यहाँ पे z स्कोर 2 है, यहाँ पे z स्कोर 3 है, यहाँ पे वही 1 माइनस माइनस चलेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर आपने समझा 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 समझा, क्या समझा आपने कि 50% यहाँ पर इतने लोग हैं, 50% यहाँ पर इतने लोग हैं। ओके, रट लो इस बात को, कोई बुराई नहीं है। 2 14 34 अगर आप सवाल आपसे पूछेगा कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या परसेंटाइल होगा, सवाल क्या पूछेगा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना परसेंटाइल होगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड कर दो भैया। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में पूछ रहा है अबव द मीन, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन, यानी कि मीन ये है, अबव यानी मीन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मीन के ऊपर यहाँ पर आएगा और मीन के नीचे क्या होगा, नीचे हमेशा लेफ्ट में आएगा, इसको आप ध्यान रखें। अभी आगे आपको एक और बताएंगे, लेफ्ट इज नेगेटिव एंड राइट इज पॉजिटिव, आगे बताएंगे, वेट करें अभी, ठीक है। ओके, तो मीन क्या है, मीन के ऊपर जब भी जाना होगा तो हम किस तरफ जाएंगे, हमारे सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, दाएं ओर जाएंगे और बाएं ओर जाएंगे, इस तरफ यहाँ पर, ठीक है। जब हमको क्या करना होगा, मीन के नीचे लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर सवाल आपसे पूछता है 1 स्टैंडर्ड अबव द मीन, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन हमको जाना है किसके, हमको मीन के ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ चलो भैया, चलेंगे भैया 2 14 34 कितना हो गया 50 हो गया, 50 प्लस 34 कितना हो गया 84, यानी कि यहाँ पे परसेंटाइल कितना होगा 84 होगा, उसमें 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा 98 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और अगर बोलेगा आपसे कि 1 माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना होगा, क्या करेंगे 2 14 जोड़ दो, आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आप कर देंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, बस आपको केवल क्या होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए 2 14 34 34 14 2। यहाँ पे तीसरा आएगा, यहाँ पे दूसरा स्टैंडर्ड, यहाँ पे पहला स्टैंडर्ड, ये आपका मीन है, यहाँ पे -1, यहाँ -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। बस ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। और जो कैसा होता है, घंटी के आकार का होता है, बाइसिमेट्रिकल होता है, इसको आप काट के फोल्ड करेंगे तो वैसे का वैसा ही निकलेगा। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर आपको इतना बस आता है, ये 2 14 34 का पूरा खेला अगर आपको आता है तो जीवन में आप गारंटीड है यहाँ पर, चाहे आप सीधा बैठे हो, उल्टा बैठे हो, उल्टा लटके हो, लेटे हो, सोए हो, कोई आसन में लगाए हो, कोई प्राणायाम कर रहे हो, आप कभी भी आंसर को गलत नहीं करेंगे, आपका आंसर हमेशा सही ही होगा चमत्कारिक तरीके से। बस थोड़ा सा इसमें क्या अप्लाई करना है, थोड़ा सा बस इसमें सामान्य ज्ञान अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं। और अभी देखिए आप खुद ही जो है सवाल को सॉल्व करेंगे और खुद ही जो है आप यहाँ पर नीचे कमेंट में सही आंसर बताएंगे। देखते हैं कैसे। तो यहां पर देखिए इसे कहते हैं PYQ बुक, टेलीग्राम लिंक फ्री में डाउनलोड। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, ऑन अ वेस्लर टाइप एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हैविंग, यहां तक हमको कुछ नहीं आता, यहां तक कुछ नहीं आता, अरे डर लग रहा है सवाल नहीं बनेगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स, जैसे ही आपने देखा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स यानी कि खटाक से खींच देना है, बात खत्म। 2 14 34 34 14 2, खेल खत्म होता है यहीं पे। द सब्जेक्ट हैड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 84, 84 कहां पर होती है परसेंटाइल रैंक, 2 16 50 और यहाँ पे कितनी होगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 84, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन पे कितनी होती है, अभी हमने बनाया था ना इस प्रकार से, ये आपका मीन है, यहाँ पे आपका +1 में कितना बताया था हमने यहाँ पर 84, 84 कैसे आया, यहाँ पे 34, यहाँ पे 34, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2, केवल इसको ऐड करना है और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 14 और 2 16, 16 और 34 50, 50 और 34 84, ठीक है। हैविंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स, यस है हमारे पास। द सब्जेक्ट हैड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 84, परसेंटाइल रैंक कितनी है 84, 84 हमको मालूम है, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। 298 बोला होता तो कितना होता, आगे यहाँ पर आ जाता, ठीक है। ओके, उसको देखेंगे आगे हम यहाँ पर, लेकिन 84 आपको आ चुकी है मालूम है, यानी कि सब्जेक्ट की 84 रैंक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है वो मीन से, है ना, ऊपर यानी कि हमेशा राइट साइड चलेंगे। ओके, हिज डिविएशन IQ वुड बी, अब यहाँ पे सवाल देखिए घुमाया कैसे है और आपको क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपको सही नॉलेज नहीं है।
अभी देखिए आपको हो जाएगा हिज डिविएशन आईक्यू वुड बी, उसका डिविएशन आईक्यू कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। सवाल यहाँ देखिए, वेशलर प्रकार के वयस्क बुद्धि परीक्षण स्केल की अगर हम बात करें जिस पर प्राप्त अंक सामान्य रूप से वितरित है और शतमक कोटि कितनी है, 84 की थी यहाँ पर, तो उसका विचलन आईक्यू कितना होगा। अब आपको केवल इतना और मालूम होना चाहिए और केवल इतना समझ लीजिए कि वेशलर के अंदर कैसे बनता है, वेशलर के अंदर भी ऐसे ही बनता है। और यहाँ पर मीन कितना होता है वेशलर के अंदर, वेशलर के अंदर मीन कितना होता है, हमेशा 100 का होता है। वेशलर के अंदर अगर आपको नहीं मालूम है इसके पहले जीवन में, तो वेशलर का जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है उसके अंदर याद कर लीजिए मीन कितना होगा, हमेशा मीन हमेशा 100 का होगा। स्टैंडर्ड डिवीजन कितने का होता है, 15 का होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि +1 +2 +3। ठीक है, अभी आप देखिए खुद ही बनाएंगे यहाँ पर और खुद ही आप यहाँ पर आंसर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर कहें आपसे कि ये है भैया हमारी एनपीसी और यहाँ पर हमने बना दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मीन है। अरे रे 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 रे, ये बना दिया हम, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, ये बना दिया है हमने। ठीक है, ये बन गया हमारा। और यहाँ पे क्या है, ये आपका मीन है। मीन में कितना होगा, हम बना रहे हैं क्या, हम बना रहे हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर यानी कि +1, यहाँ पे कितना होगा +2, यहाँ पे कितना होगा +3, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका -1, यहाँ पे कितना होगा -2। ये लेक्चर लंबा क्यों बनता जा रहा है, यहाँ पे होगा -3। नेगेटिव पॉजिटिव वाला अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे मीन कितना है, मीन है 100 का। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। +1 यानी कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होता है वेशलर के अंदर, 15 होता है। ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, आज खेल खत्म हो जाएगा आपका जीवन भर का। कितना होता है, मीन हमेशा 100 का होगा और 15 का होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मीन 100 का है और +1 बोल रहे हैं, +1 में हम क्या कर देंगे, 100 में सिंपली केवल क्या ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 115। यानी कि यहाँ पे कितना स्कोर आएगा, यहाँ पे आएगा 115 का। उसके बाद कौन सा आएगा, 115 में हम 2 जब जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम +15 और ऐड कर देंगे, या फिर हम 100 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 130। और सेम इसी प्रकार से कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 145। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ओके, सेम यहाँ पर उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 85, 85 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है उसको पढ़िए। सवाल में बोल रहा है वेशलर के वयस्क बुद्धि परीक्षण में यदि किसी का शतमक कोटि 84 थी, 84 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, तो उसका विचलन आईक्यू कितना होगा। 84 के नीचे आ जाओ भैया, कितना है आईक्यू, वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, खेल खत्म हो गया। 84 अगर किसी का स्कोर है तो उसका कितना होगा, 115 होगा। अगर वहीं पे 98 होता तो कितना होता आंसर, 130 होता। वहीं पे 100 बोला होता तो कितना होता, 145 होता। वहीं पे अगर यहाँ पे बोला होता 16 तो कितना होता आपका, यहाँ पर निकल आता। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आपकी जो है यहाँ पर होती है और इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। इस यहाँ पे कभी सवाल नहीं पूछेगा, सवाल आपका हमेशा यहीं पर पूछेगा। अगली बार क्या पूछेगा, 115 का किसी का वेशलर के इसमें है, उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा, तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 84 होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप बताइए सही आंसर क्या होगा, 84 होगा, 85 होगा, 115 होगा या 120 होगा। अगर आप देखिए समझदार हैं तो आपको मालूम है इनमें से केवल एक ही ऑप्शन है जो उपयुक्त है, बाकी सभी जो है ऑप्शंस फेक हैं। क्योंकि अभी आपने जो टेबल बनाई थी उसमें आपको यहाँ पर केवल एक ही जो नंबर है वो दिख रहा है आपको, बाकी सारे नंबर आपको नदारद थे उसमें से, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होने वाला है उसको यहाँ पर कमेंट करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक्चर, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें। और ये होता है देखिए आपको फायदा अगर आप अंत तक रुके रहते हैं तो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा सब्र जो करता है वो खाता है क्या, मीठा फल। ठीक है, मीठा फल गिरा आइंस्टीन के सर पे, उसने बताया हमको लॉज के बारे में। और वहीं से फिर आप पढ़ते हैं जब साइकोफिजिक्स, तो कौन लेके आते हैं आपको लेके आते हैं गुस्टाव फेशनर। ठीक है, गुस्टाव फेशनर ध्यान रखना है आपको, साइकोफिजिक्स के जनक कहे जाते हैं, इनको हम दे देते हैं साइकोफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट वगैरह, वो सब चीजें यहाँ से निकल के आती है। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 34 हो चुका है, देखिए 34 आ चुका है मिनट में हम, और यही क्या होता है हमारा, यही हमारा 1 स्टैंडर्ड डिवीजन इधर भी मिलता है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन हमको आगे भी मिलता है। 34 34, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2। इसको आप रट लें, इसको आप संभालें अपने अंदर और कभी नहीं आप भूलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा सुन लीजिए, फिर हम कभी भूल जाएंगे और हमको याद नहीं रहेगा। तो देखिए आपके आपके हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक है, आपके क्या है, आपके गोलार्ध होते हैं, आपके ब्रेन के गोलार्ध होते हैं। क्या होते हैं, ब्रेन के गोलार्ध होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है आपका राइट हेमिस्फेयर।
आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो कहाँ पर रहेंगे, लेफ्ट में, और आपके जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं वो कहाँ पर रहेंगे, राइट में। ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कहाँ पर रहेंगे, वो रहेंगे आपके यहाँ पर, और आपके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे यहाँ पर। कहाँ पर रहेंगे, पॉजिटिव वाले कहाँ पर रहेंगे आपके, पॉजिटिव वाले रहेंगे आपके उल्टे लेफ्ट में, और नेगेटिव वाले रहेंगे आपके उल्टे राइट में। ठीक है, इसलिए कहा गया था लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड राइट इज नेगेटिव। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संवेगों के बारे में, हम बात कर रहे हैं इमोशंस के बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संवेग के बारे में। ठीक है, तो जो भी अपने जीवन में सुखद अनुभव महसूस करते हैं, जैसे कि खुश होना, प्रेरित होना, अच्छा लगना, और जो है और भी जो आप पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं, खुशी, उन्माद और वो सब चीजें, वो सब कहाँ से होती हैं, आपके एक्टिवेट लेफ्ट हेमिस्फीयर के फ्रंटल एरिया से होती है। और जो भी आप सैड, उदासी, डिप्रेशन और जो भी आप नकारात्मक इमोशंस महसूस करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं अपने सीधे वाले हेमिस्फीयर से। ठीक है, तो अपने सीधे और राइट हेमिस्फीयर को छुइए और बोलिए कि भैया नेगेटिव वाला जो है कम निकलो, पॉजिटिव वाला जो है ज्यादा निकलो। और इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ये होता है राइट हेमिस्फीयर में और ये होता है आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में। इसलिए लेफ्ट इज पॉजिटिव एंड राइट इज नेगेटिव। बस खत्म लेक्चर।